हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड कैसे करें। जी हाँ, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, आपको अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य संख्याएँ कौन सी हैं ये आप जाने। अभाज्य यहाँ पर पहले संख्याएँ आपको बताता हूँ कौन कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएँ, देखिए अभाज्य संख्या वे होती हैं जो किसी दूसरी संख्या से ना कटे, बल्कि वे अपने ही संख्या से कट जाए, खुद से कटे, वही अभाज्य संख्या हो कहलाती हैं। तो पहली अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। ये किसी दूसरे पहाड़े से नहीं कटेगी, खुद स्वयं से कट जाएगी, वही अभाज्य संख्या होती है। इसके बाद 3 है। 3 भी किसी संख्या से नहीं कटेगा। इसके बाद आपका 5 है। 5 भी किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। 7 हुआ, आपका 11 हो गया, आपका 13 हो गया, आपका 17 हुआ और 19 हुआ। ये हमारी संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्या हैं। ये किसी दूसरी पहाड़ा से नहीं कटेगी, बल्कि ये अपने ही पहाड़ा से कटेंगी। ये हमारी अभाज्य संख्या होती है। अब यहाँ पर हम से क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड कैसे करें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल देखिए हमारा क्या दिया है। फर्स्ट सवाल दिया है 24। अब इस संख्या का हमारा निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य निकालने के लिए 24 इस प्रकार से लिखेंगे। आप क्या करेंगे? इस प्रकार से हम एक रेखा खींच देंगे। अब यहाँ पर हम गुणनखंड करना शुरू करते हैं। अब देखिए ये किस संख्या से कटेगी। 24 किस पहाड़े से कट जाएगा, तो किससे कटेगा? तो पहले हम सर्वप्रथम छोटी संख्या से देखते हैं, क्या 2 से कट जाएगा? तो देखो आपको ये ध्यान रखना, ये संख्या अंत में क्या लिखना? अंत में, बहुत ही सिंपल से शुरुआत से बता रहा हूँ। अंत में संख्या कौन कौन सी होनी चाहिए? तो 2 से कट जाएगी। आपका अगर संख्या 0 2, यदि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये अगर ये 4 संख्याएँ हैं, 5 यदि आप अंत में है संख्या के, तो समझो 2 के पहाड़े से आसानी से कट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या है? 4 है, यानी कि 2 के पहाड़े से कट जाएगा। तो मैं यहाँ 2 के पहाड़े से काटता हूँ। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 के पहाड़े से 12, 2 का पहाड़ा यदि हम 12 बार पढ़ेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। 2 से कट गया। अब इसी प्रकार से फिर हम स्वयं अगली संख्या से काटते हैं, देखते हैं कि कितने से जाएगा। अब ये देखो अभी 2 है, यानी कि 2 के पहाड़े से कट जाएगा। ये 2 से नहीं कटता तो हम अगली संख्या से काटते हैं। तो 2 छंगा 12 हो जाएगा नहीं, तो ये भी हमारा 2 से कट गया। इसी प्रकार से फिर 2 से देखते काटते हैं, क्योंकि भी 6 है तो यानी 2 के पहाड़े से कट जाएगा। बहुत ही शुरुआत से आपको बता रहा हूँ, यदि आप ट्रिक अपना लेते हो तो आसानी से आप अभाज्य गुणनखंड करना सीख जाओगे। अब मैं अंत में आपको कुछ सवाल भी दूंगा लगाने के लिए, उसका कमेंट में उत्तर बताना है। तो 2 3 6 हो जाएगा। फिर ये कितने से जाएगा? अब ये देखो 2 के पहाड़े से जाएगा नहीं, क्योंकि ये संख्या इसमें कोई सी है नहीं, ये 3 है। तो 3 किससे जाएगा? अभाज्य संख्या से स्वयं से कटेगी, क्योंकि 3 अभाज्य है तो 3 स्वयं से कटेगी। 3 एकम 3। अब इसका हम क्या करें? उत्तर इसका लिखेंगे। उत्तर इसका क्या लिखे, कैसे लिखेंगे? देखिए 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या हमारे हैं? 2। इनको क्या करते हैं? आपस में गुणे में लिख देते हैं। किस रूप में? गुणे के रूप में। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इस प्रकार से लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? देखिए ये संख्या क्या है? सेम है, यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगा? ये 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 1 2 1 1 है ना। तो इन्हीं गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो कितनी घातें हो जाएंगी? 3 हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 3 हो जाएगा। फिर गुणा लगा देंगे, 3 हो जाएगा। देखिए जब सेम संख्या हो तो क्या होता है? गुणे में घातें जुड़ जाती हैं जब गुणा आपस में होती। तो इस पर एक है, एक घात इस पर, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार, इतना है जो, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा। अगली बार हम अगला सवाल देखिए क्या है? 144। तो सेकंड हमारा दिया है क्या है? सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया है 144। इसे हमें अभाज्य गुणनखंड निकलना है। तो अभाज्य गुणनखंड निकलने के लिए हमने आपको तरीका वही बताया, बस आपको क्या करना है। आप देखिए यहाँ पर हमने क्या था? 0 2 4 6 8, यदि ये संख्याएँ तो 2 के पहाड़े से आसानी से कट जाएगी। तो यहाँ पर अंत में क्या है? 4 है ना, यानी कि 2 के पहाड़े से कट जाएगी। अंत वाली संख्या आपको देखना है। 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 सत्ती 14 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि 2 के पहाड़े में पढ़ेंगे, हम इसको काटेंगे। 2 सत्ती 14 हो जाएगा, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे? फिर अगली संख्या पहाड़ा पढ़ते हैं। विषम संख्या 2 है, यानी कि 2 से कट जाएगा। तो 2 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा? 1, यहाँ हो गया 12, तो क्या 2 छंग 12 हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हमने क्या होता था? 0 4 2 6। अब देखो 6 है तो यानी कितने से कटेगा? 2 के पहाड़े से आसानी से कट जाएगा, तो हम 2 के पहाड़े से कटेंगे। जब नहीं कटेगी तो हम अगली संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 2 3 2 कम 2, यहाँ पर जाएगा, होगा 16, 2 8 16 हो गया। अब इसकी प्रकार से अगला संख्या देखते हैं। 2 से जाएगा क्योंकि 8 है, तो 2 नीमा
18 हो जाएगा, यानी कि 9 बार 2 बार में 9 बार में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या 2 4 6 8 है, नहीं है, तो यानी किससे कटेगा। अब क्या करेंगे, अगली संख्या पढ़ेंगे। अगली संख्या क्या है, 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। क्या 3 के पहाड़े में 9 आ जाता है, नहीं आ जाता है, 3 तियाँ 9, यानी कि 3 तियाँ 9। अब क्या ये अभाज्य संख्या है, क्या ये 3 का 2 के पहाड़े से कटेगा, नहीं, तो ये स्वयं से कटेगी। अभाज्य संख्या क्या होती है, स्वयं से कटेंगी, 3 एक कम 3। अब ये क्या करेंगे, हम इसको उसी प्रकार से फिर लिखेंगे। तो क्या 144 के अभाज्य गुणनखंड। अब क्या हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड, बिल्कुल मैंने क्या बताया था, इनकी आपस में गुणा के रूप में लिख देते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इस प्रकार से ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड क्या करते हैं, इसको और सरल के रूप में लिख सकते हैं। हमने क्या बताया था, गुणे में घात जुड़ जाती है, घात इस पर, एक घात इस पर, एक घात इस पर, एक घात इस पर है, ठीक। तो ये सेम संख्या है, यानी कि हम 2 लिखेंगे। अब घात कितनी, 1 2 3 4, गुणे में घात जुड़ जाती है, इनको जोड़ दो, प्लस कर दो इनकी घातों को, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 2 की पावर 4 हम लिख सकते हैं। फिर गुणे का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब इस पर भी एक घात, इस पर भी घात, यानी कि 3 की पावर कितना ले सकते हैं, 1 1 2। तो हमारा फाइनली उत्तर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2, यह अभाज्य गुणनखंड है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब गुणनखंड का मतलब ही आप समझ लीजिए, गुणनखंड यानी कि गुणनखंड खंड के रूप में आपको लिखना है इस संख्या को, यही तरीका होता है। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। मैं आपको अगला सवाल लगाकर बताता हूँ बहुत अच्छे से। अगला देखिए सवाल क्या मार दिया है, अगला सवाल दिया है 303 वाला। इसके बाद मैं आपको होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन देता हूँ। 335 दिया है, इसको हम क्या करना है, काटना है। क्या करेंगे, अब देखिए हमने क्या बताया था, जब 2 4 6 8 हो, अंत में देखिए 5 है, यानी कि ये विषम संख्या है, यानी कि 2 के कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं। तो 3 से भी नहीं कटेगा, तो हम 5 से काटते हैं, देखते हैं 5 से देखते काट कर, 5 छक्का 30 हो जाएगा। यहाँ बचा 3, 5 सत्ती 35, यानी कि 5 के पहाड़े में कट जाएगा, क्योंकि ये 2 के और 3 के पहाड़े में नहीं कट रहा है। ये तो कट जाएगी 2 3 से, लेकिन ये वाली संख्या नहीं कटेगी, विषम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, कितने से कटेंगे, 5 से। 5 छक्का 30, बचा 3, यहाँ हो गया 35। अब 5 सत्ती 35, 5 सत्ती 35। अब देखिए कितने से पहाड़े से कट जाएगी, 7 है, अंत में 7 है, ये कितने पहाड़े से कटेगी। अब ये हम देखते हैं, 3 के पहाड़े से कटेगी, 3 दूनी 6, ये भी नहीं 3 से पहाड़े से कट रही है। अब अगली संख्या देखिए 7 के पहाड़े से, 7 निम 63, ये भी नहीं कट रही है। 8 8 64, ये भी नहीं कटेगी। 9 से नहीं, ये अब स्वयं से कटेगी, किस संख्या से, स्वयं, क्योंकि ये 67 कोई पहाड़े में आता ही नहीं है, तो यानी कि ये स्वयं से संख्या कटेगी। 67 एकम 67 हो जाएगा, 67 एकम 67 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 335 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 गुणे 67 हो जाएगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई संख्या बनेगी नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको होमवर्क के लिए सवाल दे रहा हूँ, क्योंकि ये संख्या भाई कट नहीं रहेगी, कोई पहाड़े में आ ही नहीं रहा इसका, तो ये कटेगी नहीं, तो स्वयं से कटेगी, अभाज्य संख्या है। अब हम क्या करेंगे, आपको होमवर्क लेते हैं। होमवर्क के लिए 2 सवाल देता हूँ, आप नोट करिए, कमेंट में उत्तर बताना इसका कितना आएगा। आपका पहला है 9196, ये पहला क्वेश्चन आपको होमवर्क 196। दूसरा क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूँ 225। इसका अभाज्य गुणनखंड करके कमेंट में बताना इनका उत्तर कितना है। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।